प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम सहर्ष स्वीकारा है। ये कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है, जो कि प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर हुआ था 1917 ईस्वी में। माधव जी के पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। निरंतर इनके स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर होते रहते थे। इस वजह से गजानन माधव की नियमित और व्यवस्थित रूप से पढ़ाई नहीं हो पाई। सन 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया इन्होंने। उसके बाद राजनांदगांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा और कार्य क्षमता का परिचय दिया। सन 1964 में महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग, लेखक तथा कवि ने इस संसार से कूच कर लिया। यानी कि सन 1964 में इन महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार, लेखक, कवि का निधन हो गया। इनकी जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, ये इनके काव्य संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल, जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था। 1964 कौन सा है? भूरी भूरी खाक धूल। इस काव्य संग्रह में ये कविता संकलित है। कौन सी कविता? सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में आए सुख, दुख, आशा, निराशा, संघर्ष, अवसाद को समान रूप से स्वीकार करने की बात की है। जो एक कविता यहाँ पे लिखी हुई है, इस कविता को अभी हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपने जीवन परिचय गजानन माधव मुक्तिबोध जी के विषय में जाना, उनके जीवन के विषय में जाना। इस जीवन परिचय को आपको लिखना है। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। साथ ही मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। चलिए अब पढ़ते हैं। एक बार फिर से कह रहे हो, लाइक नहीं किया है वीडियो को अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की सरिता, ये अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है। कवि कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मेरे पास है, उसको खुशी खुशी, सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार किया है। मैंने अपनी जिंदगी को खुले मन से जिया है। जो कुछ भी मेरे जीवन में है, जैसा भी है, वो मेरा अपना है, मेरी पसंद का है, और उसे मैंने अपने दिल से स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है, अपने प्रिय को संबोधित करता है। अब हमें ये नहीं पता कि कवि की प्रिय उसकी माँ है, प्रेमिका है, बहन है, कौन है, लेकिन प्रिय को संबोधित, जो उसकी सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा क्लोज है, पास है, उसको संबोधित करके कहता है कि हे प्रिय, मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, मुझे जो कुछ भी मिला है, वो जैसा भी है,
वह तुम्हें प्यारा है। वह क्या है? जो भी मेरे पास है, जो मेरे पास है, मेरा अपना है, वो तुम्हें प्यारा है। मुझे मालूम है कि जो मेरे पास, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो तुम्हें भी प्यारा है, तुम्हें भी प्रिय होगा। गर्बीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब। गर्बीली, गर्व से युक्त, गरीबी, गरीबी। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि मुझे अपनी गर्बीली जो गरीबी है, यानी कि मेरी जो गरीबी है, मेरी जो दीन अवस्था है, गरीबी है, उस पे मुझे गर्व है। क्या है? मुझे गर्व है। ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, मेरे जीवन के गंभीर अनुभव, विचार भाव रूपी संपत्ति। विचार वैभव क्या है? वैभव संपत्ति। मेरे विचारों रूपी जो संपत्ति है, विचार और भावों की जो मेरी संपत्ति है, दृढ़ता है, जो मेरी दृढ़ता है, कठोरता है, भीतर की सरिता, सरिता होता है नदी, मेरे अंदर की जो करुणा है, करुणा रूपी नदी, यह अभिनय है, अभिनव, अभिनव यानी कि नाटक। ठीक है, सब मौलिक है, मौलिक। यहाँ तक कि मेरे अंदर जो बनावटीपन है, मेरा जो व्यवहार है बनावटी, वो भी क्या है? मौलिक है, मौलिक है, मौलिक है, वास्तविक। ठीक है, फिर से सुनिए कि गर्बीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब। कवि कह रहा है कि मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है, और मेरे जीवन के गंभीर अनुभव, मेरे विचार भाव रूपी संपत्ति, मेरी दृढ़ता, मेरे अंदर की करुणा रूपी नदी, यहाँ तक कि जो मेरा व्यवहार है, बनावटी व्यवहार है, वो भी क्या है? मौलिक है, वास्तविक है, सब मौलिक है। आगे कवि कहता है कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, स्वेदन तुम्हारा है। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए आगे कह रहा है कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत, जागृत यानी कि जागृत अवस्था में, अपलक, बिना पलक झपकाए। ठीक है, कवि कह रहा है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में और मेरे जीवन के पल पल में जो कुछ भी है, मेरे जीवन में और मेरे जीवन के इस पल पल में, क्षण क्षण में घटित होने वाला जो कुछ भी है, वो क्या है? जागृत, यानी कि सजीव है, जागृत है, जागृत अवस्था में है, जागते हुए, सजीव भी है, जागृत भी है, अपलक है, यानी कि बगैर पलक झपकाए। स्वेदन तुम्हारा, और उसमें तुम्हारी संवेदना छुपी हुई है, तुम्हारी सदैव उसमें हिस्सेदारी रही है। मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण है, तुम्हारा ही संवेदन है, और तुम्हारी ही संवेदना मेरी समस्त उपलब्धियों का स्रोत है। यानी कि तुम्हारे कारण ही मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वो मुझे प्राप्त हुई है। ठीक है, ये इसका क्या हो गई? व्याख्या। अब हम इस काव्यांश के इस पद का विशेष देखते हैं। क्या है कि साहित्यिक खड़ी बोली का सुंदर सरल सरस प्रयोग है। खड़ी बोली है, साहित्यिक है, खड़ी बोली का सुंदर सरस प्रयोग है। विचार गर्बीली गरीबी, और देखते हैं क्या है? विचार वैभव, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव। गर्बीली गरीबी में ग वर्ण है, विचार वैभव में व वर्ण की आवृत्ति है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और भीतर की सरिता, यहाँ पे भी क्या है? भाव रूपी जो नदी है उसके लिए कहा गया है, तो रूपक अलंकार है। और साथ ही गर्बीली गरीबी में अनुप्रास अलंकार तो है ये, लेकिन साथ में कौन सा अलंकार है? गर्व से युक्त है गरीबी, तो गरीबी को कैसा बताया है? गर्बीली बताया है। तो यहाँ क्या हो गया? रूपक अलंकार भी है। और विचार वैभव,
विचारों रूपी भाव रूपी संपत्ति। तो यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार। अनुप्रास तो है ही, समस्त काव्यांश में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही गर्भीली गरेबी विचार वैभव में क्या है, रूपक अलंकार। पल पल यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और साथ ही मुक्तक छंद का प्रयोग है, पद में गेयता है और संबोधन शैली है। कवि ने अपने प्रिया को संबोधित किया है, तो कौन सी शैली है, संबोधन शैली है। ये इसका विशेष हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। यदि वास्तव में समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही शेयर करें, ताकि बाकी आपके दोस्तों को भी इस कविता को पढ़ने का मौका मिले और मेरा उत्साहवर्धन हो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आपने नहीं किया है तो। चलिए अगला देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर जो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यहाँ कवि कहता है कि हे प्रिय, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, तुम्हारा व मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है, मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, इस बात का मुझे नहीं पता है। मेरा तुमसे जुड़ाव है, लगाव है, क्यों है, कैसे, इस बात का मुझे नहीं पता है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मैं अपने भीतर समाये हुए स्नेह रूपी जल को, यानी कि मेरे अंदर तुम्हारा जो प्रेम है, स्नेह है, उस जल को जितना भी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, बाहर निकालता हूँ, वह फिर से चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में समा जाता है। क्या कह रहा है कि मैं अपने अंदर समाये हुए स्नेह रूपी जल को जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना भी बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, वो फिर से सिमट कर आ जाता है, चला आता है और मेरे हृदय में समा जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। आगे कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है मानो मेरे दिल में कोई झरना बह रहा हो। क्या कह रहा है कि दिल में क्या झरना है, ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में, मेरे हृदय में कोई झरना बह रहा हो। मेरे अंदर जो स्नेह है वो क्या है, मीठे पानी के स्रोत के समान है। मीठे पानी का जो सोता है, सोता यानी कि झरना, ठीक है, कि मेरे अंदर जो तुम्हारा स्नेह है वो क्या है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो प्रेम है, स्नेह है, वो मीठे पानी के स्रोत के समान है, झरने के समान है। और वो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है, मेरी आत्मा को तृप्त करता रहता है। भीतर वह, ऊपर तुम। इधर मेरे मन के अंदर क्या है, प्रेम है, तुम्हारा क्या है, प्रेम है। और ऊपर तुम, और उधर तुम्हारा चांद जैसा, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कि मेरे अंदर तो भीतर वह यानी कि मेरे अंदर वो प्रेम है, तुम्हारा प्रेम है, और ऊपर क्या है, तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जो अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। ये इस काव्यांश की व्याख्या हो गई है। अब देखते हैं यहाँ तक इस काव्यांश के जो विशेष होगा, क्या क्या विशेष खास बातें वो देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग है, साहित्यिक खड़ी बोली है, ये तो हमें पहले भी बताया। दूसरा क्या है, इस काव्यांश में कवि ने अपने प्रिय के प्रति स्नेह को व्यक्त किया है। और दूसरा, दिल में क्या झरना है, यहाँ पे क्या है, प्रश्नालंकार है, प्रश्न किया है तो क्या हो गया, प्रश्नालंकार है। और भर भर में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, यहाँ पे विरोध हुआ है तो विरोधाभास अलंकार। उड़ेलता है लेकिन फिर से वापिस आ जाता है, तो कौन सा अलंकार हुआ, विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। और मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर ज्यों आया है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, जहाँ पे वाचक शब्द ज्यों, त्यो,
मानो आते हैं, मन हूँ जनु आते हैं, वहाँ कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है? यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। पद में गीता है, मुक्तक छंद है, और अनुप्रास अलंकार तो हर जगह है, तो अनुप्रास अलंकार भी तृष्णीय है। चलिए अब अगला देखते हैं, आगे क्या कहता है कवि। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। कवि कहता है कि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, कि हे प्रिय, मैं अपनी प्रिय को भूलना चाहता हूँ। कि कवि अपनी प्रिय को भूलना चाहता है, और वह चाहता है, यह भी चाहता है कि मैंने तुम्हें भूलने की भूल की है, इसलिए तुम मुझे दंड दो। कवि दूर जाना चाहता है, उसे भूलना चाहता है, और साथ ही ये भी चाहता है कि मैंने अपने प्रिय को भूलने की कोशिश की है, भूलना चाह है, इसलिए उस भूलने के लिए, प्रिय को भूलने के लिए प्रिय मुझे क्या दे? दंड दे। ठीक है। तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। वह कह रहा है कि जो प्रिय है, प्रिय द्वारा जो उसे दंड दिया जाएगा, उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुशी खुशी तुम मुझे जो दंड दोगी, तुम्हें भूलने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, तुम्हें भूलने का जो अंधकार है वो दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा अंधकार रहता है, रात्रि रहता है, तो उसको अमावस्या की संज्ञा दी गई है। तो कवि कह रहा है कि जो मैं तुम्हें भूलना चाह रहा हूँ, भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए तुम मुझे दंड दो। और क्या दंड दो? कि तुम्हें भूलने का जो अंधकार है वो कैसा है? दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली अमावस्या के समान है, अमावस्या भरी रात्रि के समान है, और मैं उस अंधकार में लीन होना चाहता हूँ। क्या? उस अंधकार में क्या अपने आप को डुबो देना चाहता हूँ, लीन होना चाहता हूँ। उस अंधकार को मैं अपने शरीर पर, अपने हृदय पर, अपने चेहरे पर झेलना चाहता हूँ, यानी कि उस अंधकार को अपने अंदर समाना चाहता हूँ। झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं तुम्हारे बिछड़न में पूरी तरह अपने आप को भूल जाना चाहता हूँ, उस अंधकार में अपने आप को डुबो देना चाहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा ये, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। आगे कवि कह रहा है कि हे प्रिय, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब, कि हे प्रिय, तुमसे ही परिवेष्टित घिरे रहने, ढके आच्छादित ढके रहने। ठीक है, कि हे प्रिय, तुमसे ही घिरे रहने और ढके रहने का प्रकाश अब मुझसे सहा नहीं जाता, कि मैं हमेशा तुमसे घिरे रहता हूँ, मेरे हृदय में, शरीर में, मन में तुम समाई हो, और तुम्हारी यादें मेरे को घेरे रखती हैं, ढके रखती हैं। अब उसका जो प्रकाश है वो मुझसे सहा नहीं जाता है, सहनीय नहीं है, सहन से बाहर है। नहीं सहा जाता है ममता के बादल की मंडराती कोमलता। तुम्हारी ममता के बादलों की जो कोमलता है वो मुझसे सहन नहीं होती है। जब कभी तुम्हारी ममता मेरे दिल में, मेरे अंदर जागती है,
तो वह भीतर ही भीतर मुझे क्या करती है, भीतर पिराती है। पिराती यानी कि पीड़ा पहुंचाना। जो तुम्हारे बादलों रूपी जो कोमलता है, वो स्नेह है, ममता है, वो मुझे क्या करती है, अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाती है, मुझे कष्ट तकलीफ देती है। कि तुम्हारी जो ममता है, तुम्हारा जो स्नेह है, जो तुम्हारा प्रेम है, मेरे हृदय में जब जागृत होता है तो वो क्या करता है, मुझे अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाता है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा ये, तुम्हारे प्यार स्नेह की छाया में सुरक्षित रहने के कारण अब मेरी आत्मा अत्यंत कमजोर असहाय हो गई है। कि मैं हमेशा ही तुम्हारे प्रेम और स्नेह छाया में रहा हूँ, अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है, लेकिन अब जो मेरी आत्मा है वो क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है, असहाय हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता भविष्य में होने वाली अनहोनी, ठीक है, भविष्य में होने वाले यानी कि आगे होने वाली जो डरावनी आशंका है वो, कि जो मुझे भविष्य में होने वाली अनहोनी से अब डर लगने लगा है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, कि अब मुझे भविष्य में जो अनहोनी होगी उसका हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं रहती। अब मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि न जाने क्या होगा, कैसा भविष्य होगा। अब तो मुझे बहलाती सहलाती आत्मीयता, मुझे सहानुभूति जताने वाली और मन बहलाने वाली तुम्हारी आत्मीयता भी अच्छी नहीं लगती। कि तब तुम मुझे मेरे प्रति सहानुभूति जताती हो, आत्मीयता दर्शाती हो, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारा बहलाना सहलाना, अपनापन दिखाना, वो भी अब मुझसे सहन नहीं होता है। अब मैं अपने आप पर निर्भर बनना चाहता हूँ। कि अब तक तो मैं तुम्हारे स्नेह की छाया में था, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था और अपने आप को पूरी तरह से तुम पे निर्भर कर रखा था, लेकिन अब मैं अपने आप पे निर्भर होना चाहता हूँ, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी जो आत्मीयता है, बहलाना सहलाना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए इसका विशेष देखते हैं कि इस काव्यांश में कवि अपने प्रिय से अत्यधिक मोह जो है उससे अलग होना चाहता है, यानी कि प्रिय के प्रति जो मोह है उससे अलग होना चाहता है। यहाँ पे ममता के बादल, ममता के बादल, ममता रूपी बादल, तो और दक्षिणी ध्रुव अंधकार, दक्षिणी ध्रुव अंधकार जो कि पहले आ चुका है, वहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। और कोमलता आत्मीयता, इन दोनों को मानवीय रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। कोमलता को और मानवीयता को मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा, इसलिए क्या है, मानवीकरण अलंकार है। और साथ ही अतुकांत मुक्तक छंद है। अतुकांत यानी कि तुकबंदी नहीं है, और मुक्तक छंद का प्रयोग है, पद में ज्ञेयता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे, अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, संभव सा है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सह स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। पाताली पाताल लोक, अंधेरे अंधेरा, गुहा गुफा, विवर विल, और धुएं धुआं।
ठीक है। कवि कहता है कि हे प्रियतमा, मैं तुमसे इतना दूर होना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दंड दो, मुझे सजा दो, दंड दो, और ऐसा दंड दो, ऐसी सजा दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, बिलों में, सुरंगों में खो जाऊं। कि जो पाताल लोक है, उसकी अंधेरी गुफाएं हैं, उनमें क्या कर जाऊं मैं, गुम हो जाऊं। वहाँ के जो बिल हैं, धुएं के जो बादल हैं, उनमें समा जाऊं, उनमें छिप जाऊं। ठीक है। धुएं के बादलों के समान जो गहन अंधकार होता है, उसमें क्या हो जाऊं, अपने आप को छिपा लूं, उसमें लापता हो जाऊं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। ऐसी जगहों पर मैं लापता होना चाह रहा हूं, लेकिन वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, लेकिन वहां भी तो तुम ही हो। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ अपना सा लगता है, वो सब तुम्हारा ही है। वो सब क्या है, तुम्हारा ही है। जो मेरा सा होता लगता है, जो मेरा ऐसा लगता है कि ये मेरा होने वाला है, या होता सा समय या मेरा हो सकता है, वो सब क्या है, तुम्हारे ही कारण से है, तुम्हारे ही कारण है। कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। आज तक मुझे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। जो कुछ भी पाया है, वो तुम्हारी ही कृपा है। इसलिए तुमने भी मुझसे, क्योंकि तुमने मुझे संपूर्णता से, पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। यहाँ कवि कहता है कि अपनी प्रियतमा से, कि कवि की जो प्रियतमा है, वो इसलिए चाहती है कि दोनों में विचारों की, भावों की समानता है। उसे अकेलापन प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कवि को अकेलापन प्राप्त क्यों नहीं हो सकता। कवि पाताली गुफाओं में, अंधेरों में, विवरों में खोना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं खो सकता, क्योंकि उसकी प्रियतमा तो उसकी आत्मा में बसती है। जहाँ कहीं भी वो रहेगा, उसकी आत्मा में, उसके हृदय में उसकी प्रियतमा का प्रेम और स्नेह साथ ही रहेगा। इसलिए कवि कहता है कि जो कुछ भी मेरा है, जिंदगी में जो मैंने भी प्राप्त किया है, वो तुम्हें भी प्रिय है, तुम्हारा भी अपना है, इसलिए मैंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है। जो तुम्हें प्यारा है वही मेरा है। अतः दोनों के विचारों में, भावों में समानता है, इसलिए कवि को अकेलापन महसूस नहीं हो सकता। ये इसकी भाव यही है। इसका विशेष देखते हैं। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यहाँ पे लापता होना चाहता है, लेकिन लापता होके भी वहाँ उसको प्रियतमा का सहारा, इसलिए क्या है, विरोधाभास अलंकार है। लापता है लेकिन फिर भी लापता नहीं हो रहा, तो क्या है, विरोधाभास अलंकार है। मुक्तक छंद है। और कवि की जिंदगी में जो कुछ भी है, कवि के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को कवि ने स्वीकार किया है इस काव्यांश में। गेयता है पद में, साहित्यिक खड़ी बोली का सहज सरल भावानुकूल प्रयोग है, और साथ ही क्या है, अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो ये थी कविता सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध की, जो उनके काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिएगा, और इसी तरह अपना सहयोग साथ समय बनाएगा, और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो।